सद्गुरुदेव की जय। अग्नेय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साजवा संतों सर्वसुदी नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणामे आगे पीछे मर हुए जिनको जा कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल भंजन निर्लय कमल जनीर गुण अकल अनुग्रह सोनम सोहम श्रुति समापम सकल समान अम्बे परवाह था है वार पार नहीं मध्यतम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो सोई पारस कर करवाना आद्य गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊ आद्य अंत कर सेवा ब्रह्म शक्ति संगीत रिद सिद्धाता सोई अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा कर पावे 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटे युग की फांसी 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कट है इनकी फांसी साहेब। आत्माओं बाहर ध्यान तो पूरा होगा सबका कि जहां पे पूरी सिचुएशन बन चुकी है, सारी खेमेबंदी हो रही है पूरे वर्ल्ड में। इजराइल ने इराक पे अटैक करा हुआ है, अरे इजराइल ने ईरान पे अटैक करा हुआ है और ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है पूरा। ये तमोगुण हार नहीं मानने देता है ना। और पाप कर्म इतने बढ़े हुए हैं सबके। अब इस्लाम में कितना जुल्म हुआ है औरतों पे, छोटी छोटी बच्चियों पे, ईरान में उनमें सबसे ज्यादा हुआ है। बिल्कुल औरतों को, एक समय बिल्कुल यूरोप जैसी कंट्री थी ईरान, पर कट्टरवाद ने उसे वहां तक ले गए। यूरोप को भी दास कोई अच्छा नहीं कह रहा है। यूरोप वाले अच्छे होते तो अफ्रीका का ये हाल थोड़ी ना करके रखते। तो वर्तमान में सबका, यानी कि किसने क्या अर्जित करा, जैसे भक्तों की रिपोर्ट कार्ड आ रही होती है कि भक्तों की रिपोर्ट कार्ड आ रही होती है कि उन्होंने क्या अर्जित करा। अब ये फिनिशिंग पॉइंट है।
सारे बच्चों को अपनी औकात से अंदाजा हो रहा है कि क्या उन्होंने भक्ति करी, क्या संग्रहित करा, कितनी परमात्मा की नौकरी करी, कितनी इनकी आत्मा ने महाकाल के गुणों का संग करा, सबकी आ रही है। पूरे परमात्मा बुलवाए थे कि ये वाणियां नहीं भविष्यवाणी है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। मालिक आगे हल भी बताए थे कि कीलक से लागा रहे वाका बाल ना बाका हो। तो जो कीलक से लगे हुए हैं उनकी प्रोटेक्शन तो हो रही है, और उन्हें भी अपनी रिपोर्ट कार्ड तो दिख रही है कि उन्होंने क्या संग्रहित करा, कितनी भक्ति करी, कितना क्या करा। ऐसे सारे विश्व में हो रहा है कि कौन समझदार है। परमात्मा सत्संग में एक एक चीज बताए कि परमात्मा बताए कि महाकाल यहाँ पे ना, महाकाल मजे लेता है। जैसे जिसकी जो कमजोरी हो जाती है ना, क्योंकि वो बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस ठीक है। तो महाकाल जी मजे ले रहे होते हैं। जैसे अगर जो किसी की कमजोरी जन्म में रह गई बच्चों में और उसमें आस्था पूरी नहीं हुई, तो महाकाल जी फिर कुतिया बनाएंगे कि ले तुझे बच्चे चाहिए थे ना, ले 6, उसका अगला जन्म सुअरी का देंगे, ले 10। जो कि गीता जी में भी है, धर्म का मर्म समझें। धर्म का मर्म, धर्म मतलब कल आपको साबित करा गया, फर्ज, कानून। संविधान दास से बुलवा रहे हैं परमात्मा का संविधान, जिससे आपको जो वर्तमान में संविधान है, संविधान से आपको समझ में आए। विधान, संविधान, तो उसका उद्देश्य क्या है। और महाकाल बाकी सारी दुनिया को जो अपने आप को समझदार समझते, क्रिश्चियन नंगा नाच, इस्लाम तमोगुणी, सिर्फ खून से दूसरों पे जुल्म कर करके, अपनी औरतों के साथ क्या जुल्म। यानी ईरान में बच्चियों तक को नहीं छोड़ा गया है, बहुत छोटी बच्चियों पे बहुत जुल्म हुए हैं। यानी कोई 2 महीने 3 महीने की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, वो कोई इंसान सोच भी सकता है। कोई जहनी गुलाम जो होगा ना, जानवर जो पिछले जन्मों में शेर की योनी, ये जंगली जानवर, वो उस योनि का, वो उसे फिर वहां पे सीधे जन्म मिला है, और वो ऐसे उसने फायदा उठाने की कोशिश करी। धर्म वर्म उसे कुछ नहीं मालूम, वो तो अपनी नाजायज इच्छा धर्म की आड़ में पूरा करना चाहते हैं। तो लिंग कटा के आगे का थोड़ा सा, या इतनी मूछें गायब कर ले कोई, या इतनी सी दाढ़ी रख ले कोई, या कोई पग बांध ले जैसे सिख पंथ और दाढ़ी रख ले, या हिंदुओं में कोई सफा चट हो जाता बिल्कुल, और यहाँ पे सिर्फ एक बाल रख, वो चुरकी कहते हैं उसे, चोटी वो रखता, या कोई क्या कहते हैं कि अपनी संन्यास लेकर करके इतना सर पे बाली बाल, इतनी क्या कहते हैं लंबी लंबी दाढ़ी, और क्या कहते हैं माला ही माला शरीर में। तो भगवान को क्या जोकर पसंद है। भगवान ने बिल्कुल सिंपल इंसान बनाया, सब में एक ही खून दिया, 2 आंख 2 हाथ 2 पैर दिए। भगवान ने अलग अलग नहीं बनाए। ये धर्म के नाम पे जितने समझदार और जितने कट्टर और जितने अच्छे बनने का प्रयास कर रहे, ये सारे क्या कहते हैं अलग अलग स्वांग धरते। तो भगवान को क्या स्वांग पसंद है कि लिंग कटावा और मूंछ कटी हुई, किसी की दाढ़ी बढ़ी हुई, बकरा मुर्गा गधा कुत्ता सब काट के खा जाओ। ये चाइनीज कुछ नहीं छोड़ते। तो ये
भगवान को पसंद है, यानी वो भगवान ऐसे लोगों को पसंद करेगा, या भगवान ने ऐसा बनाया होगा, ऐसा सिस्टम। और सब धर्म व्याख्या करते हैं भगवान बहुत दयालु है, कृपालु है, सर्वज्ञ है, ऑल नोइंग, यानी अंग्रेजी में ऑल नोइंग, हिंदी में सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मीन्स सब कुछ, जिसे सब चीजों का जानकर, क्योंकि वो उत्पत्ति करता है, जो उत्पत्ति करता है उसे तो सब मालूम ही होगा। तो वो क्या ऐसे होंगे? तो किसी की बुद्धि नहीं गई ना, धर्म का मर्म नहीं समझाना किसी ने। जब धर्म का ही अर्थ नहीं मालूम उन्हें, तो इतने सारे धर्म कैसे हो सकते? जब भगवान एक है, गॉड इज वन, अल्लाह, रब, खुदा, भगवान, परमात्मा जब एक है, कह रहे एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अद्वितीय ब्रह्म, यानी दूसरा उसके जैसा कोई नहीं है। यही इस्लाम भी कहता है, यानी सारी बातें सबकी सिमिलर हो रही हैं। तो उन्हें ऐसे जोकर पसंद होंगे, वो ऐसे जोकर बनवाएंगे, जबकि दशम ग्रंथ में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ना भेष ना भिक्षा, आपको दिखाया भी था कुछ दिन पहले। तो अंग्रेजों की चाल में सिख पंथ फंस गया। वैसे वो तो एसजीपीसी वगैरह पे स्टार्टिंग से पिट्ठू रहे। अभी अब एसजीपीसी पहली बार इस देश में हुआ कि क्या कहते हैं कि एसजीपीसी वगैरह, क्योंकि जो वर्तमान की सरकार होती, परमात्मा आपको बुलवाए कि जीव एक यंत्र है, इनसे बुरे काम जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मंत्री हो, पुलिस वाले हो, जज हो, महाकाल अपने काम करवाएंगे और परमात्मा अपने काम करवाएंगे। आत्मा जिन गुणों का संग करती चली जाएगी, जीव वैसा होता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे साधक भी, अब किसी ने क्या डिपॉजिट करा वो उसका आंख के सामने है भी, कि कितना वो सतोगुणी हुआ है, कितना उसने तमोगुण इकट्ठा करा हुआ है, कितना वो डाउन टू अर्थ, हम्बल, कितना दासतन है, और कौन कहलाने का दास है, कौन कितना मतलबी है। क्योंकि विकारों की उल्टियां हो रही हैं, पर जीव यहाँ पे विकार दूसरों के देख पाता, अपने नजर नहीं आ रहे होते उसे। खुद को तो अच्छा मानने की बीमारी होती ना यहाँ पे जीव को। राक्षस स्वभाव इस लोक में सबका ही तो होता, उसी राक्षस स्वभाव को यह सतभक्ति परिवर्तित करेगी, ट्रांसफॉर्मेशन। अध्यात्म, जब आप अध्ययन अपनी आत्मा का करते जाओगे कि ये ओहो क्या इसकी आध्यात्मिक यात्रा रही, क्या वो रहा, क्या सिस्टम है, मेरी आत्मा किन गुणों का संग करिए। गुणों का संग ही जीव को अच्छी और बुरी योनियों में ले जाता है, गीता जी कह रही हैं। अब कौन सतोगुण का कर रहा है, कौन रजोगुण का कर रहा है, कौन तमोगुण का कर रहा है, वर्तमान में दिख रहा है। क्योंकि ये बढ़ा हुआ रजोगुण तमोगुण छुपने ही नहीं देगा जीव को, उसके अंदर की वृत्तियां बाहर निकालेगा। और जीव अपनी गंदगी देख ही नहीं पाता, उसे तो गंदगी दूसरे की देखने की आदत है। तो जो डाउन टू अर्थ हम्बल, जिसका उद्देश्य, जिसे ज्ञान जरा से समझ में आएगा, वो देखेगा ना कमियां। इस्लाम में भी कह रहे अल्लाह बड़ा रहीम है, करीम है। रहीम करीम है तो 3 महीने की बच्ची को अगर तो कोई यूज करेगा, ये अल्लाह का निर्देशन हो सकता है कि शैतान का हो सकता है। तो हम सोचे कितनी कुछ लोगों ने सिस्टम चलाने के लिए, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, खुद रूल करने के लिए, वो कितने बेदर्द रहे। जैसे आज वर्तमान में भी कुछ लोग विश्व को चला रहे हैं, उन्होंने बंदर बनाया हुआ। यूरोप और अमेरिका और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ये सपेरों का देश है अंग्रेजों के मुताबिक। आज उन अंग्रेजों के क्या हाल हो रहे। गे, लेस्बियंस, क्या क्या शब्द हैं, क्या क्या यानी उनके विकार हैं। अब क्या बोले दास, पर बताने पड़ेंगे। विकृत मानसिकता वाले लोग अपने आप को प्रगतिशील कहते हैं, अपने आप को समझदार बनाते, और इस देश के लोगों को, सपेरों का देश जहां पे भगवान के नाम पे शोध सीधे सच्चे, उन्हें मूर्ख बना के, डोमिनेट करके, इतिहास बदले, गंदी गंदी चालें चले, आज तक चालें ही चलते रहते हैं। उन्हीं की बात नहीं कर रहा, बाकी यहाँ के भी कितने अच्छे हैं। आपको बताया गया ना कि बरवाला कांड और करौता कांड से हिंदू भी कितना नेक है, कितना अच्छा है, उसकी भी नेकता दिख गई ना।
मेजोरिटी हिंदू थी ना इनमें, कि जो इस पंथ का, और ये अभी भी धर्मगुरु बैठे हुए हैं ना सारे, किसी के कलेजे में इतनी सी दया नहीं कि भाई बिल्कुल सच्चा ज्ञान, बिल्कुल प्रमाणित ज्ञान कोई मानने को है तैयार। तो ये इंसान है पृथ्वी पे कि इंसान जैसे दिख रहे हैं सिर्फ। तो इन धर्म का धंधा बनाने वाले इन जोकरों को नजर नहीं आया कि भगवान को ऐसे अजीब गरीब लोग पसंद होंगे, या भगवान ने कोई डिफरेंशिएट करा कि सूरज की धूप अमीरों पे पड़ेगी, सूरज की धूप ताकतवर पे पड़ेगी, गरीबों पे नहीं पड़ेगी, बारिश अच्छी जगह होगी अमीरों के यहां होगी, गरीबों के यहां नहीं होगी। भगवान ने कोई डिफरेंस नहीं करा, भगवान ने मुफ्त में चीजें दी, हर चीजों पे टैक्स लग गया। कलयुग में पानी बिके, हवा बिकने वाली मशीनें, ऑक्सीजन बिक रही, सिर्फ धंधा। शराब की दुकान सरकार खोलेगी और हॉस्पिटल भी खोलेगी। परमात्मा ने सत्संग में कहा, बताया, जीव की बुद्धि ले गए कि भाई कि अब शराब पी कर करके, और उसके बाद कानून भी बना दिया, ये करोगे तो ये दंड होगा। भाई तुम शराब और मांस और सिगरेट यानी तंबाकू से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट ही बंद कर दोगे तो हॉस्पिटल खोलने की जरूरत कहां से पड़ जाएगी? पर ये षड्यंत्र है शैतान का, और कुछ शैतान के एजेंट हैं सारी पृथ्वी में जो कंट्रोल कर रहे हैं सिस्टम को। तो यहां पे कहां न्याय दिख रहा? महाकाल स्वयं कंट्रोल नहीं कर पाते इन्हें, वो खुद परेशान हो जाते, तभी तो ऊपर से मदद मांगते हैं। वही तो आपको दिखलाया गया, वही तो कल बतलाया गया, संदेशा दिया गया आपको कि जब 1000 कला के स्वामी, 10,000 कला के स्वामी यहाँ पे आकर के श्लोक में, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी भगवान ने अपने सदस्य बनाया, यानी सतोगुण का उत्पादन भी कर सकते हैं, रजोगुण का भी, तमोगुण का भी, जैसे आप हो, यानी आपके में से वही प्रकाश निकल रहा है, वही यानी आभा मंडल, और अंग्रेजी में कहते हैं। तो आज वही तो सब में से निकल रहा है। महाकाल के भी बस की बात नहीं होती इस समय कंट्रोल कर पाना, और यह अक्षर कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि कामना वाला है वो। उसके लोग क्या कर रहे, यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। तो सचखंड से आई हुई आत्मा, जहां सच्चे लोग हैं, जहां सतोगुण का वो हो रहा है, वो ही निमित्त बन सकते हैं। और उनकी, दास को अपनी औकात मालूम है, इस बड़े बड़े रजोगुण में, तमोगुण में दास उस लोक से आया हुआ, और क्या औकात है दास की। इसीलिए कहा जाता है जिसे, जो परमात्मा पे आश्रित होगा। देखो कमियां जब जीव हैं, आपको बता दिया गया कि जीव स्तर का, परमक्षर ब्रह्म लोक भी जीव स्तर का है। जीव का लोक मतलब जहां पे स्त्री नहीं है, जहां पे आत्मा है, आत्मा के ऊपर खोल पुरुष का है, वहां से स्टार्ट होती है। जब तक ये आत्मा के ऊपर खोल स्त्री और पुरुष के रखे हुए हैं, और जब तक इसे जीव भोग की वृत्ति मान रहा है, भोगना चाह रहा है, वो भी एक बीमारी ही है। जैसे आपको लेस्बियन और गेज एक बीमारी, मानसिक विकृता बताई जा रही है, तो अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन भी एक बीमारी ही है। जब आप डीपली इस आध्यात्मिक ज्ञान का वो करेंगे तब आपके समझ में आएगा, क्योंकि अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा। अभी जो दास बोल रहा है, जो पीएचडी के बच्चे, जो स्टूडेंट हैं, जो ये ग्रहण कर रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जब बीमारी है, तो भैया काम जब तक स्त्री पुरुष आकर्षण है एक दूसरे के प्रति, तब तक वो बीमारी है। उसे काम नाम की बीमारी जा नहीं सकती जब तक वो आकर्षित हो रहा है। और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध होगा। कोई भी कामना, सिर्फ काम की ही कामना नहीं, कोई भी कामना, कामना मतलब इच्छाएं भी होता है। हर जगह काम का मतलब, कई जगह कामना को भी काम कर दिया जाता है, हालांकि वो गलत है। आप कामना ही लिख सकते हैं वहां पे सीधे। तो कामना में विघ्न पड़ने से, वो कामना कोई सी भी हो, सेक्स की हो, वो मान की हो, वो अपने आप को विद्वता का, किन्हीं को अभिमान, अहंकार का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, अभिमान हो,
कहीं भी अगर जो आएगा तो वो तुरंत होगा, क्योंकि जीव अपने आप को होशियार समझने की आदत है, और जब उसकी बेवकूफी उसकी दिखा दो तो तुरंत वो भी भड़कता। तो दास तो सारी बीमारियों से डील करता है यहाँ पे, मालूम है, और उन्हें बता रहा है कि ये तुम्हारी ये बढ़ावा रजोगुण तमोगुण। ये बहुत पहले से परमात्मा सालों से यही संदेशा दिलवाते थे कि भाई रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा और तुम्हारे विकार आने लगेंगे। जो आइडेंटिफाई कर लेगा, जो मालिक से भीख मांग लेगा कि जी मेरे अंदर ये विकार है, ये ज्ञान में बाधक है, ये मोक्ष मार्ग में बाधक है, उसकी तो बीमारी दूर होना शुरू होगी। और जो कर ही नहीं रहा प्रयास, उसकी क्या होगी? तो यहाँ पे अब मालूम पड़ रहा था कि कौन सी आत्मा कितनी तमोगुणी है, कौन सतोगुणी है, कौन रजोगुणी है, किसमें दासा तन है, किसमें कितना तिलों में कितना तेल है। कि जो वाकई में भक्ति करनी है, जिसे ज्ञान समझ में आएगा, वो सिर्फ बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का यत्न करेगा। उसे ना मान की इच्छा होगी, ना अहंकार हो सकता। अहंकार का कॉन्सेप्ट बार बार परमात्मा समझवा रहे हैं, पर जीव के समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चे की तरह है। और ये हाईएस्ट पीएचडी का ज्ञान है, बहुत सहज में यहाँ पे साइकिक ट्रीटमेंट करा जा रहा होता है, यानी मनो चिकित्सा करी जा रही है होती है आपको। दास को साइकेट्रिस्ट कह लें, वैसे तो दास गरीब तबीब सदगुरु बंदी छोड़ कबीर है, सदगुरु होते साहब, सदगुरु साहब होते, पर वो कंपाउंडर को यानी दास को निमित्त बना कर करके ये थ्योरी प्रैक्टिकल प्रूफ करवाने के लिए एक समूह के बीच में भूमिका निभा रहे होते हैं। अब उसे क्लास का मॉनिटर समझ लो, क्योंकि वो उन्हीं स्टूडेंट के साथ पहले पढ़ रहा होता, क्योंकि अब उन्हीं से प्राप्त है ज्ञान। गुरु तो कह दिया मालिक ने, दयालु हैं, यहाँ के हिसाब से सीनियर है, पर दास को अपनी औकात से परिचित है। क्योंकि जब ज्ञान अंदर जाएगा तो आप डाउन टू अर्थ हम्बल होते हुए चले जाएंगे, आप यथार्थता में जिएंगे। आप झूठी जिंदगी में क्या जिएंगे? आप बचपन से इस देश में कहानी के माध्यम से, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे विक्रम वेताल की कहानियां हो, चाहे पंचतंत्र की कहानियां हो, इस देश में सिर्फ मोरल शिक्षा दी गई कहानियों के माध्यम से, और जीव एक बढ़िया कैरेक्टर का रहा यहां पे। और बाहर ये अपने आप को समझदार बनने वाले लोग, ये कबीलों में रहने वाले आदिवासी लोग, जिनका ना सभ्यता रही, ना कोई इतिहास रहा, ना कोई ज्ञान विज्ञान उनके पास, चोरी करके चोर, चाहे यूरोपियन हो, चाहे ये पैसों के बल पे नए नए रईस बने ये गल्फ वाले हों, तो उन्होंने इस देश को कंट्रोल करने की सबने षड्यंत्र रचा। फाइनेंशियली कैसे लूट मचे, कैसे ऊपर लुटेरे बिठाए जाएं, अपनी अपनी सेटिंग करी जाए, सब नोच नोच के खाते रहे विश्व की इस आध्यात्मिक राजधानी, उभरने ही नहीं देते थे। आज वर्तमान में किसी को परमात्मा निमित्त बना रहे, वो भी चने के झाड़ पे चढ़ा हुआ खुद को कर्ता मान रहा। वो बात अलग है कि अभी अब असली उनकी भी परीक्षा हो जाएगी। अब जब ये ज्ञान विज्ञान और ये पूरा अपना सब समाधान, क्योंकि ऑल्टरनेट तो है नहीं, है तो रीले बने रही हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब देखेंगे। और जो चोपनी औकात से परिचित होकर के आके झुक गया तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। नहीं झुका, अकड़ा रहा, बंदा बना दिया जाएगा। चाहे यहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे रशिया का हो, भाई चाहे जिनपिंग हो, चाहे वो किम जोंग हो, पृथ्वी पे रहना तो बंदा तो बनना पड़ेगा, इंसान तो बनना पड़ेगा। तो अभी तो ये चौरस्सी का साइड इफेक्ट हैंगओवर होता है, वो हो रहा है, वो दिख रहा है साधकों का भी। ये जो वर्तमान में इस समय पृथ्वी पे वर्तमान में जिन फैसिलिटी मिल रही है, परमात्मा का प्रोटेक्शन मिल रहा है, दास जानते हैं इनके विकारों की कितनी उल्टियां हो रही है, और इन्हें संदेशे दिए जा रहे हैं, तो इनकी आत्मा किन गुणों का संग कर रही है। प्रयास होता दासा तन लाने का, पर दास कहना आसान है, बनना बड़ा कठिन है। लगता है इसीलिए कुछ अज्ञानी और अभिमानी और अहंकारी
कहते जी मैं तो कहता ही नहीं अपने दास को, बिना कहे तुम्हारे हो जाएगी भक्ति मनसा वाचा कर्मणा है, बिना कहे तुम बड़े ईमानदार बन रहे हो। ऐसा कोई महाकाल जो अपने आप को बहुत समझदार समझता है ना, ऐसा कोई महाकाल उनकी औकात दिखाता है। इसीलिए पहरेदार कहा गया, आपको दिखाया गया कि योग वशिष्ठ महारामायण में कहा गया कि वो पहरेदार हैं महाकाल जी, क्योंकि वो खुद जो फोकट चंद थे ना, उनकी गंदगी दिखी महाकाल को भी कि यहाँ पे तो सारे लड़ते भिड़ते और वही करते रहते, इन्हें तो मान बढ़ाई और वही सब चाहिए। उन सब में श्रेष्ठ है वो महाकाल, राक्षस शाप होते हुए भी, क्योंकि सबसे दयालु को और सबसे सक्षम को वो सबसे बड़े भक्त तो थे, बाकी सारे तो फोकड़िए थे। सृष्टि रचना में किसी को भी अगर जो सुनी हुई है जिसने, उसे तो मालूम है कि बाकी सब तो उनके साथ हो लिए थे, उन पे अट्रैक्ट होकर के। वो निकम्मे भक्ति थोड़ी ना करते थे, अगर जो भक्ति करते होते तो परम अक्षर ब्रह्म से ही आस्था नहीं हटती उनकी। वहां भी दुखी करे, यहां भी आए फोकट वाले थे, कर्महीन थे वो सारे वहां पे। आज भी उनकी आदतें नहीं सुधरी हैं। जब संदेशा दिया जाएगा तो ऐसे नाग बन जाते। वो बेसिकली यहाँ पे सारे राक्षस स्वभाव के ही होते हैं, इनको परिवर्तित करा जा रहा है संत स्वभाव में। तभी तो परमात्मा इस लोक की सच्चाई बताए सत्संग में कि क्या कहते हैं कि यहाँ के देवता और अक्षर पुरुष के जानवर, जानवर भी यहाँ के देवता से अच्छे, क्योंकि देवताओं की कहानी सुनकर करके वो तो हमारे सदगुरु हैं। आपको बताया अंग्रेजी का एक शब्द स्टोरी टेलर, अगर जो उनसे बढ़िया कोई कथा थोड़ी ना सुना सकता है। वो तो यहाँ के नकली लोगों की भी कथाएं सुना करके भक्ति करवा दिए। इन नकलियों की तो कथाएं सुना सुना कर करके परमात्मा करवा दिए। आज वही सारी आत्माएं तो आती हैं यहाँ पे। यहाँ पे बताओ काल भगवान नहीं आते क्या? काल भगवान आते, महाब्रह्मा, महाविष्णु और महाशिव। अभी आपको ये समझ में आएगा कि महाब्रह्मा यानी ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र या शंकर या महाविष्णु, ब्रह्मा, महाशिव, ये सब सारे यहाँ पे आते हैं। इन्हीं में से यानी जन्म ले लेकर के यहीं पे तो आते हैं। 13वां पंथ तो पीएचडी का पंथ है। ये पता नहीं कितनी बार कौन कौन क्या क्या बन लेता है, पर वो बीमारी, वो इसमें पृथ्वी पे कितने अपने आप को अवतार बोल रहे होते हैं, और वाकई में होते वो जन्म जन्मांतरों के। उन्हें महाकाल यूज कर रहे होते मैक्सिमम को, वो भ्रमित है। एक कहावत है, बाप ने ना मारी मेमनी बेटा तीरंदाज। तो वर्तमान में कुछ हो नहीं रहा होता है उनसे, और कह रहे होते ना ज्ञान है ना समाधान है, और कह रहे होते हम अवतार हैं। ये है विडंबना यहाँ की। द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं है। तो पिछले जन्म जन्मांतरों की उनकी होती है आध्यात्मिक यात्रा, कुछ न कुछ किसी पद पे रहे होते हैं। आज महाकाल जी उन्हें यूज कर रहे होते, और वो चने के झाड़ पे चढ़े हुए अपने आप को अवतार ले और अपने आप को सब कुछ बता रहे होते, और कुछ नहीं कर सकते बेचारे। और जहां सारा ज्ञान विज्ञान समाधान होता, वहां पे जीव पहुंच नहीं पा रहा होता, और जो पहुंच पा रहे होते उनके विकारों की उल्टियां हो रही होती हैं, और जो आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट करा रहा होता, डाउन टू अर्थ हम्बल होकर के निरंतर कर्म में लगा रहता, बात बनती उसकी। सकल पदार्थ है जगमाही, भाग्य बिना नर पावत नाही। भाग्य से स्थान मिल गया, पर सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। फिर कर्म नहीं कर पाए तो बात बिगड़ जाती। आज वही हो रहा, जो मेहनत निरंतर करते गए उनकी आत्मा उठती रही है, जो अपने विकारों को विकार माने उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, और जो नहीं मान पाए उसी में लिप्त रहे, अपने आप को अच्छा मानने का घमंड रहा, औकात दिख रही। तो ये बराबर है, जो गुण तमोगुण कर देता है। इसी वजह से कल परमात्मा आज ये बैकग्राउंड क्यों बनवाए, आधा घंटा बैकग्राउंड में ही लग गया। क्यों? क्योंकि जिससे आपको समझ में आए कि पूर्ण परमात्मा की सबकी एक क्षमता है,
जब दास भी आकर करके यहाँ पे सिर्फ इतनी सी संगत के लिए, और हमारे सदगुरुदेव जी आकर के आपको उनकी बता दी गई कि अरब एक आत्मा का जब यहां से सतनाम सार नाम प्राप्त करके आजीवन भक्ति करके जब वो जाएगी सचखंड, तब उसका 16 सूर्य प्रकाश जितना उसकी आत्मा का तेज होगा। अब उसमें सूर्य और चंद्रमा मिला जुला होता है, क्योंकि चंद्रमा का कम होता है और वो तो उसका खुद का तो होता नहीं, वो तो परावर्तित होकर करके आता है, तो इस वजह से पर उसकी शीतलता का जिक्र करा जा रहा होता है। तो जाकर कितना होगा। और आपको बता दिया गया कि वहां की उनका करोड़ है। चलो आज आपको आगे का संदेशा दिलवा देते हैं। जो भगत होते हैं, भगत तक का स्तर है, वो 10 के रेशियो पे चलेंगे, मानो चाहे ना मानो। जैसे 1000 महाकाल का तमोगुण नहीं है, ज्यादा रजोगुण या कम से कम कर्म करता है और उसका प्रतिफल चाहता है, मतलब ही है उसका 10,000 का, और जिसमें भोग की वृत्ति है, अभी उस लोक में ट्रीटमेंट कर रहा है, ज्ञान समझ रहा है और अपने आप को संयमित रहने का प्रयास कर रहा है, सतोगुणी लोग, वहां पे भक्ति हो रही, वहां पे सब ये कर रहे होते प्रैक्टिस, क्योंकि इस लोक में तो भक्ति करना मुश्किल है और वो स्थान है भक्ति का। तो भगत के रेशियो में जहां तक भक्ति है और भगत है और उन्हीं को में से प्रभु बनाया जाता है, वो 10 के रेशियो में बढ़ेंगे। यानी दास जो वहां से परमात्मा ने भेजा, दास का 1,00,000 का है और दास से 100 गुना ज्यादा होगा वहां के पुरुष का, करोड़ का। ऐसे ही ऊपर से आने वाले अवतारों का होगा। भगत का वो 10 के रेशियो में बढ़ते जाएंगे। जैसे अब कोई सतलोक से अवतार आएगा तो उनका 1 करोड़ का होगा, और वहां के यानी 1,00,000 का है तो 10,00,000 का होगा उनका, और वहां के पुरुष का 100 गुना होगा, यानी करोड़ का है, अरब का है, सॉरी। जैसे करोड़ तो यहीं तक हो गया ना आपके, दास आया सचखंड से तो दास का 1,00,000 है ना, और वहां का हो गया, उनका हो गया करोड़ का, वहां के यानी परमहंस जी का कहो, परमअक्षर ब्रह्म जी का कहो, क्योंकि वहां पे जो बाकी होते भगत होते वो हंस होते, और परमहंस मतलब उस लोक के मालिक, उस लोक के प्रभु। मालिक तो वैसे देखा जाए तो सभी लोगों के मालिक तो पूर्ण परमात्मा ही होते, बाकी सबको तो मुख्यमंत्री जाने, हर लोक में मुख्यमंत्री हैं। तो यह है पुण्यात्माओं सत्यता, जो हजम होना मुश्किल है पर आगे आने वाले समय में दिख जाएगी। तो आप सोचो, यहाँ पे एक सूर्य ने क्या कर रखे हैं, और ये मशीन है, सूर्य और चंद्रमा ये मशीनें हैं। आप अभी उन्नत ज्ञान विज्ञान से तो परिचित होंगे, एक निश्चित दूरी पे एक फॉर्मुलेशन के तहत कि पृथ्वी, उसमें पानी भरा हुआ चंद्रमा में पहले से ही है, तभी तो ज्वार भाटा आता है, वो अट्रैक्ट करता है यहाँ का पानी, वहां के उसको वैज्ञानिक आज खोज कर लिए, परमात्मा इसी देश के उसको भिजवाए और वहां पे पानी करवाए, उसका क्रेडिट लेने के लिए अमेरिका ले गया, प्रचारित कर दिया अपने आप को, क्योंकि जिसके हाथ में लठ उसकी वो। तो ये ऐसे राक्षस हैं अमेरिकन, ऐसे नकली फेक लोग हैं। आज वर्तमान में परमात्मा इस देश वालों को उठा कर करके, पर इनकी राक्षसपने से भी आपको परिचित करा दिया गया। अब इनकी असली परीक्षा हो जाएगी, अभी जैसे भक्तों की हो रही होती है, अब इनकी भी हो जाएगी कि जो ऊपर बैठे हुए नेक आत्माएं हैं उनमें से कितनी नेकता बची है और कितना क्या है। अगर जो उनमें बहुत ज्यादा नेकता होती तो वो इस सच्चे मिशन को सदगुरुदेव जी के ऐसे क्रश नहीं करते। औकात तो मालूम है, पर किसी को वो ऐसा मजबूरी का समय आ जाएगा ना इनका, कि क्या कहते हैं, इनकी रूह कांप जाएगी, और डे बाई डे वैसा होता जा रहा है।
अब जब अपने पे आज तक दूसरों को काटे, दास बताए ना कि कुछ युद्ध तो होंगे, क्योंकि ये मार काट बहुत करे हैं मुस्लिम और क्रिश्चियन भी बहुत करे हैं, तो ये आपस में भिड़ेंगे, दोनों भिड़ेंगे, मुस्लिम और क्रिश्चियन। अभी कुछ दिनों बाद आपको मालूम पड़ जाएगा अफगानिस्तान पे भी अटैक होने वाला है। मुस्लिम्स या तो आपस में लड़के मरेंगे या क्रिश्चियन वो होकर के होगा। जो नेक आत्माएं बचेंगी, हर उसमें दास पहले भी बोलता है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सबसे ज्यादा हिंदू में नेक है, फिर उसके बाद सिख में नेक है, उसके बाद फिर क्रिश्चियन में नेक है, उसके बाद इस्लाम में भी नेक है, बौद्ध जैन सब में ही नेक है। बौद्ध जैन वगैरह तो यहीं के वैसे तो बौद्ध बाहर ज्यादा है, जैनिज्म तो यहीं का है, बुद्धिज्म भी यहीं से तो निकला, पर विकृत रूप है बौद्धिज्म का। कन्वर्जन की राह वालों का वैसे ही, वो जैसे हर जगह धंधा बनाया गया धर्म को, और इन्हें उनके बहाने से लोगों को कंट्रोल करके, क्योंकि जो आस्तिक है वो इजीली कंट्रोल हो जाता है, इन शासकों को मालूम है। वे छेड़ते नहीं, कहते तुम मनते रहो बेवकूफ, तुम्हारे नाम पे हम करते रहेंगे, तुम तो वही बेवकूफ, तुम तो वही रूल करने के लिए। जैसे इस देश के लोगों को कहा जा सकता है ये सिर्फ इनके ऊपर रूल करा जा सकता है, ये बड़े मूर्ख लोग हैं, सपेरों के उसमें, और गाय का मूत्र पीते और गाय को माता कहते हैं। तो आज उन सभ्य लोगों की औकात से समाज परिचित हो रहा है कि उनके वो कितना विश्व को क्या वो ज्ञान विज्ञान दिए और क्या वो समाधान दे रहे हैं, और जिस देश में सारा समाधान पड़ा है वहां पे क्या हो रहा है। आज भी पुण्यात्माओं श्लोकों तक नहीं पहुंच पा रहे, पर आज स्टार्ट करते हैं हम। बस ये कुछ बैकग्राउंड देना था आपको, जिससे क्लियर हो जाए। आज आपको एक और नई चीज बता दी गई कि भगत के रेशियो, जीव स्तर, पीव का, फिर आपको बताया गया कि करोड़ वहां पे हुए। अरब का सदगुरुदेव जी ने कहा है, अभी आपको शंख कला का दिखा देते हैं, आपका शंख का सुन लो कि शंख भुजा शंख कला होती ना, जब शंख है तो यानी अरब का खरब का आपने सुना है, और शंख का सदगुरुदेव जी ने उस सीक्वेंस में नहीं बताया। शंख कला वाला सत्संग सुन लो आप। अमर है मरता नहीं, सूक्ष्म रूप है ताश का मन बोरा रे, और चतुर्भुजी चितरंग समझ मन बोरा रे। अब चतुर्भुजी चितरंग, चार भुजाएं ऐसी हैं जो करूं मामूली से, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का अगर डीसी कोई खास शक्ति नहीं होता, और वैसे कम भी नहीं होते। ये विचार की बात से समझ जाएंगे। कहते चतुर्भुजी चितरंग समझ मन बोरा रे, ये चतुर्भुजी चतुरंग समझ मन बोरा रे, अष्टभुजा है तास मद मन बोरा रे, और मूर्ति अचहंग समझ मन बोरा रे। अब कहते हैं ना, प्रधानमंत्री की शक्ति में डीसी वाली भी है, मुख्यमंत्री वाली भी है। तो ये वर्णन करें कि उस परमात्मा सतपुरुष के अंदर भाई थारे निरंजन वाली शक्ति भी है, पर ब्रह्म वाली भी है, और ब्रह्मा विष्णु में चार भुजाएं वाली भी है, 8 भुजाएं वाली की भी शक्ति है, और 60,000 भुजा भी उसी की साथ हो लेता है। 60 भुजा संगीत है मन बोरा रे। 60 के 1 भुजा भुजाओं का जो विराट रूप दिखाया था कृष्ण ज्ञाता ने, वो निरंजन का रूप था। ये विराट रूप कोई बड़ी बात नहीं, एक राजा भी बताते हैं वो दिखा दिया करता, एक सिद्धि से हो जाता है। 60 भुजा संगीत है मन बोरा रे, शिखर स्वरूप बैराट समझ मन बोरा रे, विश्व रूप है तास मद मन बोरा रे, गुरु लखाई बाट समझ मन बोरा रे। अब इससे ऊपर क्या है? अब कहते हैं शंख चक्र गदा पद्म है मन बोरा रे, कौस्तमणि झलकंत समझ मन बोरा रे, धनुष बाण मूसल ध्वजा मन बोरा रे, अजब नवेला स्कंत समझ मन बोरा रे, खड़गदार भुज दंड है मन बोरा रे,
फर्क धजा निशान समझ मन बौरा रे। कि ये निरंजन की हजार भुजाओं में ये बता रहे, किसी में मूसल से, किसी में तीर से, किसी में शंख से, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीन तो चार दे रखे हाथ, अपनी माई में 8 हाथ है और उस तक ज्यादा निरंजन के 1000 हाथ से काल के। और कहते हैं उसमें किसी में मूसल से, किसी में जंडाले रस है, किसी में तीर से, किसी में बदम पदम से, यानी सारी बल खड़ग है। तो कहते हैं फिर नरख परख के देख ले मन बौरा रे, सच्चे सतगुरु के परवान समझ मन बौरा रे। केवल सारा न परख ले। तो अब अपने आप 54 रुपये का सारा बेरा पट जाएगा। रुपया तो रुपये का काम करेगा, 10 का भी रुपया कवा से नोट, रुपया भी नोट से, और भाई 100 का भी नोट से, 500 का भी नोट से। तो इस तरह देख लो, नोट सारे हैं, राम सारे हैं ये, पर कीमत में बहुत फर्क है। निरख परख के देख ले मन बौरा रे, सच्चे सतगुरु के परवान समझ मन बौरा रे। ये कहता आगे सतपुरुष है, कति खोल के बता रहे, निरंजन से भी ऊपर ने कहे सतपुरुष है। ता आगे सतपुरुष है मन बौरा रे, जाके भुजा असंख समझ मन बौरा रे। के महाराणे भगवान के असंख भुजा है, अब यहाँ तंता हजारम राजी हो रे, और मर पड़ के चारा आले बहुत बड़ा मान रे सो। तो ये समझन आप पुण्यात्माओं, असंग का मतलब ये पूर्ण परमात्मा की तरफ संकेत है बेसिकली। आगे सुने, जहां पे असंग इन्फिनिट आ गया वहां पे पूर्ण परमात्मा की तरफ संकेत हो रहा है। ये सारा छुपा कर करके और वैसे लाना होता है परमात्मा ने। तो अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग उसमें कहीं सत्पुरुष का कह करके, कहीं कैसे कह करके, कैसे ये लाते हैं परमात्मा कि जैसे जीव समझ ना सके। 33 अरब वाणी इस वजह से बोली गई क्योंकि क्या कहते हैं, मूल ज्ञान को छुपाया जा सके। जन का जब ज्ञान हो जाएगा ना, देखो हमने ब्रह्मा विष्णु महेश जिया की पूरी शक्ति का ज्ञान था कि इतने ये कर सकते हैं, भगवान की संज्ञा में लिए और हैं भी। अब ज्यादा विवरण की आवश्यकता नहीं, समझदार ने थोड़ा इशारा बहुत। कहते हैं आगे सतपुरुष है मन बौरा रे, इन सब से आगे नहीं कहे, फिर सतपुरुष जाके भुजा असंख समझ मन बौरा रे। अब अंत कोट रवि जल मिले मन बौरा रे, अंश उड़े बिन पंख समझ मन बौरा रे। कहते हैं अनंत करोड़ रवि यानी सूर्य जैसे वहां की रोशनी हो रही है। चेत छतर चौरा ढोर मन बौरा रे, दमनी दमक दयाल समझ मन बौरा रे। दामनी के बिजली दमके, बादल बिजली चमके पर खुड़का ना हो, इतनी चमक यानी ऐसे बिजली सी टूटती और पड़ती रहती पर आवाज नहीं है उनकी। इतनी आनंदित होती है जब आवाज डर लग गए, और वो चमका जब तो ठीक लगे। बहुत सुंदर है, सफेद दामनी चमकती है। अमर कच्छ अनहदपुरी मन बौरा रे, अमर कच्छ अनहदपुरी, अमर कच्छ कि वो पूर्ण रूप से अमर है, उसमें और कोई करनी नहीं करनी पड़ती, वहां जाए पास। कच्छ माने करनी। सतगुरु नजर निहाल समझ मन बौरा रे। अब सतगुरु गरीबदास जी कहे कि ना तो योग ते जा सकते, ना तप ते उसने पा सकते, ना करोड़ तीर्थ कर ले जब नहीं पा सकते। वो साधना नहीं सतपुरुष पाने का। तने का बंदी छोड़ की दया होगी तो पल में पहुंचा देगा। अनंत जुगन की बाट थी मन बौरा रे, पल अंदर परवान समझ मन बौरा रे। अनंत जन्म की किरा कितने युगन की बाट थी, किरा कद सूत बैठा हो, गुरु मिल जा जब पूर्ण सतलोक का दर्श मार्गदर्शक। अरे का पल माही परवान समझ मन बौरा, एक पलक में पार कर दिया हम तो भाई गरीबदास जी ने कहे। विश्वास करिए हमारे भगवान गरीबदास पर, कबीर साहब पर। मेरे दया से पाई ये मन बौरा रे, ओ दरगह दीवान समझ मन बौरा रे। अब गुरु की शरण में आवे और गुरु की रजा हो जा, जब आपको वह वस्तु मिले। मेहर दया, जब गुरु की रजा हो जा। तत् केते आगे है मन बौरा रे, अजर अमर गुरु पीर समझ मन बौरा रे। इस नौ तत्व के से भी आगे एक सत्पुरुष बंदी छोड़ का जो मार्गदर्शन। शंख का और निकालना, और भी इसके अलावा और भी वाणियां हैं। शंख कला, शंख
वो, ठीक है। तो पुण्यात्माओं, तब तक 4:32 आपको जब सर्च करते हैं तब तक 4:32 से आपको शुरू करवाते हैं। 4:31 तक ही हुआ था कल, अब नहीं हो पाया था, तो 4:32 से शुरू करवाते हैं। सदगुरु संघ कला दरसा में, यानी और संघ कला भी होती है, संघ वो भी होता है, सब सारा भुजा है, सब कुछ है। अपने आत्माओं, ये देखें श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जय दयाल वेदिका जी, गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक, ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, गुरुदेव जी के दर्शन करें। चार 32 एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ अपने आत्माओं, यहां ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया गया, वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। ये 5वें वेद सूक्ष्म वेद की तरफ हिंट हो रहा है, ठीक है पुण्यात्माओं। ये 5वें वेद की तरफ हिंट हो रहा है, यानी कि कोई है जो यहाँ पे नहीं मालूम, और इसी वजह से यहाँ पे वेद की वाणी कह दिया गया यहाँ पे ब्रह्मणे का, जबकि परमात्मा सत्संग में दिखलाए वो पॉइंट प्रूव करे। ये देखिए यही 17, 23 में भी ब्रह्मणे शब्द है। यहाँ पे ओम तत्सत निर्देश ब्रह्मणे त्रिविधे स्मृत है, ब्रह्मणे 3 वेदा च यज्ञ च विहिता पूरा। अब यहाँ पे ब्रह्मणे का कर दिया सच्चिदानंद घन ब्रह्म, और यहाँ वही उसी शब्द का कर रहे हैं वेद की वाणी, तो हो गया यहाँ पे भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म। यहाँ पे प्रभु के लिए कहा गया है, प्रभु अलग है और संविधान अलग है। प्रभु और संविधान दो अलग अलग चीज है। यहाँ कह रहा है वेद संविधान है परमात्मा का, और यहाँ पे ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया गया वेद की वाणी, जबकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि वाणी में विस्तार से कहा गया, यानी किसी सूक्ष्म वेद की तरफ, यानी हिंट आगे जा करके है कि इस प्रकार उसे तत्व से जानकर मन इंद्रिय और शरीर की, यानी सहज में क्रिया होने वाला, कोई हठयोग नहीं करना है, ये बताया जा रहा है श्लोक में। कितना गहरा है इसका अनुवाद हमारे सदगुरुदेव जी जो करे हैं, यथार्थ अनुवाद वहां से आप देखेंगे। ब्रह्मणे शब्द ऐसे सदगुरुदेव जी ने दया करी दिखलाकर। ये देखिए ये गलत अनुवाद होने से, आप राजा को आप संविधान लिख रहे हो, आप गलत, उससे अर्थ का अनर्थ हो गया, कोई समझ नहीं पाया, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही आएगा, यानी परमात्मा के मुख कमल से निकले हुए, यानी पवित्र कबीर वाणी, सूक्ष्म वेद जब परमात्मा स्वयं आते हैं 1398, आज से 727 साल पहले परमात्मा दया करे पृथ्वी पे आने की, और छोटी अवस्था में ही परमात्मा फिर ये तत्व ज्ञान देने लगे। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ये यहाँ पे वाणी, अब यहाँ पे आ गया सच्चिदानंद घन ब्रह्म, अब मुखे लिखा है, अब वेद के मुख कहां से हो गया, जब कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं है ना किसी के, तो वाणी मुखे, यानी अब यहाँ पे आ गया अनुवाद सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से निकली हुई वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। अब उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान, यानी नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे, उठते फिरते चलते बैठते, उसमें सहज मार्ग सहज बताया गया है, सहज भक्ति मार्ग, काम करते चलते फिरते, मन इंद्रिय की क्रिया, यानी उसमें देखिए सारा स्पष्ट कर दिया गया कि मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया, यानी मन को भी इन्वॉल्व करना है, इंद्रियों को भी संयमित करना है, और शरीर की शारीरिक क्रियाएं होंगी, यानी ये सूक्ष्म शरीर आ गया मन और एवं इंद्रिय, यानी उसमें 5 कर्म इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रियों से बना ये शरीर है। तो पुण्य आत्माओं एक ही, यानी कितना ये, और हमारे अब देखिए सदगुरुदेव जी यथार्थ अनुवाद जो करे हैं वहां से ही देखते हैं। और इस प्रकार बहुत तरह के, और इस प्रकार और भी बहुत तरह के शास्त्रानुसार
धार्मिक क्रियाएं हैं उन सबको तू धार्मिक कर्मों के द्वारा होने वाले यज्ञों को जान। इस प्रकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा के मुख कमल से उच्चरित वाणी अर्थात पांचवें वेद अर्थात स्वसम वेद में विस्तार से कहे हैं, जानकर पूर्ण मुक्त हो जाएगा। ये है यथार्थ अनुवाद पुण्यात्माओं, और वो परमात्मा ही अपनी बनाई हुई सृष्टि के बारे में आके बता सकते हैं, तो और कोई अनुवाद कर भी नहीं सकता। ये बार बार रिपीट से करना होता है कि आपको ये बात अंदर घर कर जाए, आपको आत्मसात हो जाए ये बात कि भाई ये रिपीटेशन एक फॉर्मूला है आपको यानी अंदर तक बसाने के लिए, जिससे आपकी जैसे बच्चे को बच्चा पेन को देखा, सदगुरुदेव जी ने सत्संग में उदाहरण दिया और उसने अपने पिता माता भाई बहन जिससे भी, वो कह रहे ये क्या है, वो कह रहे पेन है, ये क्या है, पेन है, यानी वो सुन रहा है, शब्द को समझने का कोशिश कर रहा है, उससे रिलेट कर रहा है कि पेन ऐसा होता है। वो फिर पूछता है हर बार बड़ी पेशेंस से उसको जवाब दिया जा रहा होता है। फिर जब नहीं वो मान रहा होता है तो उसके डाइवर्सिफाई करके उसको बुला के उसे और कुछ चीजों में लगाया जाता है, क्योंकि उसकी बार बार पूछने से वो समझ नहीं पा रहा है, पर एक दिन उसकी खत्म हो जाएगी, उसे मालूम पड़ जाएगा पेन ऐसा होता है और वो उसके अंदर फीड हो गया, फिर वो नहीं करेगा। तो इसी वजह से भृंगमता का ये मार्ग है कि गुरु भी ऐसे ही बार बार चीजों को रिपीट कर करके उदाहरण दे कर करके वो ऐसे कर देता है कि आत्मसात हो जाता जी को जो सत्संग सुनेगा, तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, उसकी खत्म हो जाएगी। अब भावार्थ देखिए सतगुरुदेव जी ने क्या दया करी है। गीता अध्याय 4:25 से 30 में कहा गया कि कुछ साधक देवताओं की पूजा रूपी यज्ञ अर्थात धार्मिक कर्म करते हैं, दूसरे हठयोग द्वारा कर्म इंद्रियों को साधते हैं। अब देखिए पुण्यात्माओं, ये सदगुरुदेव जी एक श्लोक बताने के लिए अब जो बैकग्राउंड दे रहे हैं, जीव का कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होता है, इसीलिए दास से परमात्मा निमित्त बना के बुलवाते। यह है कलयुग का तारणहार ग्रंथ। ये पढ़ने के बाद और किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है वैसे, पर जीव का पेटा भरने के लिए बाकी सब तो दिखाया जा रहा होता है। यानी गहरी नजर गीता से वैसे तो परमात्मा निमित्त बना करके सब कुछ साधक वो सिद्ध करवा सकते, चारों धर्मों के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते। चारों मतलब वो तो चारों पंथों के कह सकते हैं, क्योंकि दास गलत शब्दों का क्यों उपयोग करे। लोग प्रचलित शब्द है धर्म कहे जा रहे हैं, तो इस वजह से दास धर्म शब्द यूज कर रहा है, नहीं तो ये पर्याप्त है दास के लिए, ये समझाने के लिए समाज को गहरी नजर गीता में से ही, क्योंकि सदगुरुदेव अब यही 12वें पंथ में पढ़ा रहा, यही सदगुरुदेव जी ने हिंदी में अनुवादित करके दिया। पहले व्याख्या 12वें पंथ में समझ में आया किसी को, क्योंकि उनकी पढ़ाई इस स्तर की नहीं है। आपको बार बार उदाहरण दिया जाता है कि 5वीं के बच्चे को 12वीं की किताब या ग्रेजुएशन की किताब पढ़ तो लेगा, उसे समझ थोड़ी ना आएगी। ऐसे ही 12वीं का बच्चा पीएचडी की किताब भी पढ़ लेगा, पर उसमें थीसिस लिख के डॉक्टर थोड़ी ना बन सकता है। तो पुण्यात्माओं, जब वहां तक की पढ़ाई पढ़ के पहुंच जाएंगे तब उस स्तर की बुद्धि आती है। तो दास उच्च लोकों से आया हुआ है, इस वजह से परमात्मा के दिए हुए सत्संगों के संकेत और जो परमात्मा ने वहां पे कर्म बनवाए हैं, भक्ति रूपी कर्म, उसके हिसाब से रजोगुण तमोगुण को बर्दाश्त करने में और फिर परमात्मा के निरंतर निर्देशन यानी में जो परमात्मा सिग्नल भेज रहे होते तो उसे कैच करने में, क्योंकि आत्मा निरंतर परमात्मा के गुणों का संग करने का प्रयास कर रही होती है, सदगुरुदेव जी के हिंट्स को समझने का प्रयास कर रही होती है, सत्संग के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से। जैसे जैसे कर्म क्रिया पुरुषार्थ के लिए परमात्मा निमित्त बनाते जाते, प्रतिक्रिया स्वरूप दास इंप्रोवाइज हो रहा होता है डे बाई डे, और यही थ्योरी प्रैक्टिकल है। फिर परमात्मा ने कहा गुरु कर ले आप समान, तो वही भृंगमता या वही सब सारी उसी पद्धति से जैसे दास इंप्रोवाइज हुआ, यही पद्धति बच्चों को सिखाई जा रही होती है और थ्योरी प्रैक्टिकल कराया जा रहा होता है। सबको जगाओ, सो रहे, इधर उधर देखते रहा करो भाई। तो पुण्यात्माओं, ऐसे यहाँ पे पाप निरंतर डाले जा रहे होते हैं। ऐसे सतगुरुदेव जी जब सत्संग करते थे तो वहां पे
सेवादार होते थे जो जगाते रहते थे निरंतर, क्योंकि महाकाल जी पाप भी डाल रहे होते हैं और जीव की एक रील बन रही होती है। अब रील में दिखा दिया जाता है कि भाई कि गुरुजी सत्संग कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, और ये पाप है, तो उस पाप से बचाने के लिए जीव को ये करा जा रहा होता है, क्योंकि जो सत्संग सुन लेगा वो महाकाल के जाल में से निकल जाएगा। वही पाप डाल रहे होते और जो उनके जाल में फंस जाता बाद में सजा देने के लिए भी वही निमित्त बनेंगे, इसीलिए बड़ा भयंकर लोग है। तो पुण्यात्माओं, हाँ, अब क्या सदगुरुदेव जी दया कर रहे हैं, ये देखिए कि अब परमात्मा रेफरेंस दे रहे हैं 4:25 से 30 में, ये आप कुछ साधक देवताओं की पूजा रूपी यज्ञ अर्थात धार्मिक कर्म करते तथा दूसरे हठयोग द्वारा इंद्रियों को साधते हैं। जबकि हठयोग द्वारा कोई भी करे तो यहाँ पे साधक अलग अलग जन्मों के आते, तो दास उनकी बीमारियों से अंदाजा है ना किसी ने कितना हट करा हुआ है, इस जन्म में भी उसके साइड इफेक्ट नजर आ रहे होते हैं। उसकी बुद्धि उतनी ही कमजोर होती है, उतनी फाइन बुद्धि का नहीं होता हठयोगी, तो उसे कई जन्म तो लग जाते हैं उसे रिफाइंड करने में, और हठयोगी ज्यादा टिक भी नहीं पाता। यहाँ पे जो सहज में भक्ति करते आया है, लगातार मनुष्य जन्म प्राप्त करते आया है, उसमें विनम्रता आदि नहीं होती है। हठयोगी या ये जो आते हैं ये तो अगले जन्मों की तैयारियां हो रही होती हैं, यानी यहाँ पे संस्कार डाल दिए जाते हैं, अब जाएंगे ऊपर बनेंगे, धक्के खाएंगे, अपने विकार दूर करने का जैसा प्रयास होगा इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में रगड़े जाएंगे। जीव यहाँ का प्यार से तो मान नहीं पाता, क्योंकि अंदर आपको बता दिया गया यहाँ सब में ही राक्षस स्वभाव है, तो उनका राक्षस स्वभाव को परिवर्तित करना संत स्वभाव में, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसीलिए मालिक की वाणी है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो, कि भाई आप लगे रहो, आप पॉजिटिव दिशा में ही जाओगे, अच्छा ही होगा आपके साथ, बुरा हो ही नहीं सकता। देवताओं की पूजा कर, और कुछ हठयोग द्वारा कर्म इंद्रियों को साधते, दूसरे श्वास क्रिया करते हैं, यानी आपको बता दिया गया था प्राणायाम से कुछ करते हैं, और अन्य घोर तप और अहिंसा आदि व्रतों से भी, जैसे आप जैनीज का बता दिया गया, मुंह पे कपड़ा बांध देना, नंगे पैर चलना, घोर व्रत आदि अहिंसा तथा घोर व्रत आदि करते हैं, वो भूखे रहते हैं। अभी आपको एक वीडियो की ऑडियो सुनवा देते हैं, वीडियो दिखवा दें, पता नहीं ऑब्जेक्शन भी लग सकती है ना, लग जाएगी ना ऑब्जेक्शन, फायदा नहीं। उसमें दिखा देंगे कि वो YouTube पे पड़ा हुआ है कि वो कह रहा है जी पहले तो अन्न त्यागे हुए थे, एक आश्रम में रहते हैं, ये यहीं कहीं ऊपर हिमालयास में के पास ही होंगे वहां पे, और बाकी वहां जो साधक रहते हैं वो तो खाते पीते हैं, वो गुरुजी उनके मना नहीं करते, यानी कि वो उनकी मर्जी। अब वहीं पे जो वो हैं, और वो अब जल भी त्याग दिए हैं 2 साल से। तो पुण्यात्मा ऐसो को महाकाल परेशान नहीं कर रहे होते, उन्हें लग रहा होता कि मैं बहुत बढ़िया साधना कर रहा हूँ, वायु पी करके हूं मैं। ऐसे उदाहरण आज की डेट में है, वर्तमान में है, ये सतयुग त्रेता द्वापर की बातें नहीं हो रही। इसी वजह से ये देश बड़ा गजब है, क्योंकि यहाँ पे जीव बड़ा प्रायोगिक है, अपनी आत्मा को अध्यात्म मीन्स वो अध्ययन कर रहा होता है, प्रयास कर रहा होता है, अध्यात्म परमात्म सब जानने का प्रयास कर रहा होता है। पर महाकाल का सॉफ्ट टारगेट होते हैं, क्योंकि उन्हें भ्रमित करके वो ऐसे कर देता। और यहाँ पे साधक जो प्रयास कर रहे होते हैं, भूख लगाता मन जबरदस्ती बार बार, क्योंकि उनकी अजाजरा जो वेदों में एक है, अजाजरा मतलब बकरी जैसी अपनी वृत्ति को जलाने को कहा गया, और पहले के साधकों ने, ये ब्राह्मणों ने ढंग से ग्रंथ को ना समझते हुए अजाजरा उन्होंने कहा बकरे को लेकर के डाल दिया, हवन कुंड में बड़े बड़े बनवाते थे और उसमें बकरी जला दी, और बाद में मांसाहार भी करा। ये ब्राह्मणों के काम थे। तो शास्त्रों को ना समझ पाने से पुण्यात्मा कोई भी भ्रमित हो जाता, किसी भी स्तर के महाकाल जी उससे निमित्त बना के घृणित कार्य करवा देते।
और परमात्मा को मालूम होता कि अज्ञान की वजह से ये हो रहा है, तो परमात्मा किसी से नफरत नहीं करते। इसीलिए मालिक की वाणी है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। इस मार्ग को समझने के लिए लीनियंसी, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हृदय में प्रेम चाहिए, उतनी जल्दी समझ में आएगा। आदीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेद भी सिरकाल। ये क्लॉजेस हैं, सहज में समझाया जा रहा है वाणियों के माध्यम से कि आधीनी से मिलेंगे परमात्मा। जो अकड़ रहे होते, बेअदबी कर रहे होते, डिफरेंशिएट कर रहे होते, वो तो काल बोलो, महाकाल बोलो, क्योंकि वो परमात्मा ने महाकाल ही नहीं जगह हर जगह बोला। क्यों बोला काल? क्योंकि छुपा के लाना था उस ज्ञान। महाकाल जी को अपने संत को निमित्त बनाना था। ज्ञान तो सदगुरुदेव जी ने दिया हुआ है, सत्संगों में दिया है, वाणियों में दिया हुआ है, हर जगह दिखाते रहते, ग्रंथों से दिखाते रहते। योग वशिष्ठ महारामायण से भी आपको दिखलाया गया। चलें दूसरे सांस व्रतादि करते हैं। दूसरे योगी जन केवल अल्पाहारी करते हैं, वे सर्व साधक अपनी अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं। श्लोक 32 में कहा कि उपरोक्त साधनाओं सहित पूर्ण मोक्ष मार्ग का ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा, अपने आत्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म भी जो कहा जाता है वो क्या है? परमात्मा ने सच्चित आनंद, सत्य चित्त का आनंद। अब कैसे? और सदगुरुदेव जी ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा, यानी ये भी पूर्ण परमात्मा के लिए एक शक्तिबोधक शब्द है, पर ये और भी जगह यूज होते हैं। उदाहरण जैसे आपको परमात्मा बताया गया कि परमात्मा मतलब श्रेष्ठ आत्मा। इन रियल मैनर तो बाकी सारी आत्माएं हैं और परमात्मा ही, एक पूर्ण परमात्मा ही परमात्मा है। पर समझाने के लिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश से श्रेष्ठ दुर्गा जी और दुर्गा जी से श्रेष्ठ ब्रह्म, ब्रह्म से परब्रह्म, तो वहां पे परमात्मा शब्द का उपयोग कर गया। ऐसे ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म की परिभाषा है। परमात्मा ने कहा जैसे 100 वाट का बल्ब है तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म बना हुआ है अभी पतंगों के लिए, या जो उस पर आकर्षित हो रहे हैं लाइट से। पर वहीं अगर जो 500 वाट का आ गया तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो जाएगा, फिर उस पर आकर्षित हो जाएंगे। फिर 1000 वाट का आ गया तो उस पर आकर्षित हो जाएंगे, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म बन जाएगा। तो पुण्यात्माओं ऐसे है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भी परिभाषा। तो इसलिए अर्थात पूर्ण परमात्मा करा गया के द्वारा मुकम्मल से कहे ज्ञान अर्थात सच्चिदानंद घन की वाणी में सूक्ष्म वेद में विस्तार से कहा गया वह तत्व ज्ञान है। गीता अध्याय 4:34 में उस ज्ञान को सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में कहे उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों, यहां भी बहुवचन का साहब ने प्रयोग करा है, क्योंकि पहले सर्वेश्वर जी आके संत की भूमिका निभा करके दिखाते, फिर सदगुरु साहब आकर के सदगुरुदेव जी ने जैसी भूमिका निभाई देव की, वहां से उदाहरण लेते हुए उनके आदर्शों का पालन करते हुए वैसा फॉलो करते हैं। फिर अपने संत को निमित्त बनाते हैं। जब सदगुरुदेव जी ज्ञान दे कर करके महाकाल की परीक्षा के लिए छोड़ते हैं तो संत भी सदगुरु को फॉलो करते हुए धीरे 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 अपनी साधना को बढ़ाते हुए और सदगुरुदेव जी का निर्देशन को समझते हुए, समझने का प्रयास करते हुए समझाते। तो कहे कबीर कृपा कर देने पर जो है तो समझाई, वो परमात्मा उसकी क्रिया स्वरूप उसे फिर इम्प्रोवाइज कर रहे होते हैं धीरे धीरे, और निर्धारित वक्त तक ला रहे होते हैं, जहां पे निर्धारित वक्त पे उस संपूर्ण ज्ञान के लिए खुलासा हो रहा होता है, जो अब पिछले कुछ दिनों से हो रहा है। इसीलिए कोई कहा गया अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। अभी वक्ता कितने हैं? सबने, जितने भी मन के गुलाम है उन्होंने सारा यही टाइमिंग चुन लिया लाइव का। जितने भी मन के गुलाम है, मैनेजमेंट वाले और जो अपने आप वक्ता बन रहे हैं, चाहे पवन हो, चाहे वो रामचंद्र जी के खेमे के हों, वो भी आज कोई वो वक्ता जी आज बोलेंगे, वो वकील, क्योंकि इन्होंने लिख दिया और फेल हो गए सारे। अब क्या करें? अपनी मान बुराई छुपाने के लिए कि ये ज्ञान मुंह पर ना आने पाए, सारे इसी समय लाइव होते हैं वो जितने भी हैं, क्योंकि उनके जाल में संगत फंसी रहे। इतने राक्षस स्वभाव के होते, जानबूझ साची तजने वाले, क्योंकि एक एक चीज जो परमात्मा बुलवारे वो ज्ञान की होती, और जीव यहाँ पे ज्ञान से ज्यादा ये लफ्फाजी को पसंद करता। भगत होगा वो ज्ञान को ग्रहण करेगा,
और जिसको टाइम पास करना है यहाँ पे वो ऐसे ही अपने जैसे सेम फेदर ऑफ बर्ड्स फ्लॉक्स टुगेदर। अब एक अंग्रेजी की सेइंग है कि एक जैसे पंख वाले पक्षी इकट्ठे उड़ा करते हैं, तो जिन गुणों का उनके संग करे उन्हें वैसे ही लोग पसंद हैं, तभी वो उन फ्रॉड लोगों में फंस गए हैं। चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे पवन जी हो, चाहे रामचंद्र जी हो, या शशि भूषण हो, या ऐसे और भी कई वक्ता राजस्थान में निकल आए हैं। राजस्थान हो, एमपी हो, हर जगह ही है, कहां पे नहीं है। उत्तराखंड हो, हर जगह ही है। वो अपना वो ले करके अपने अपने खेमे और जो 4 10 20 50 100 1000 जो भी जितने हैं वहां पे फंसाए हुए हैं सब। तो उस तत्व ज्ञान को तुलसी संतो मतलब फिर यानी दास के बारे में फिर हुआ। तो सर्वेश्वर जी ये भूमिका निभाते, आदर्श प्रस्तुत करते, सदगुरु साहब हमारे निभाते, आदर्श प्रस्तुत करते, उन्हीं का अनुसरण। दास के पास 2 होते उदाहरण, सर्वेश्वर जी का, सदगुरु साहेब का, उन्हीं का अनुसरण करने का प्रयास कर रहा होता जीव। तो कहें कभी कृपा कर जन पर जो है त्यों समझाए, फिर मालिक एज इट इज समझा देते हैं दास को, तो दास निमित्त बन जाता है। ये है ऐसे साहब ने 4 32 समझाने के लिए कैसे उदाहरण दिए और कैसे आराम से सदगुरुदेव जी ने समझा दिया। इसीलिए कलयुग का ये तारणहार ग्रंथ है। और निरंतर क्रिया करनी होती है। जब क्रिया करेंगे तो यही गहरी नजर गीता में लाखों इसकी प्रतियां बांटी गई होगी भक्त समाज में। और सदगुरुदेव जी का ज्ञान प्रचार करने वाले इतने हैं, पर किसी के यही नहीं समझ में आई, हिंदी में लिखी। क्यों नहीं समझ में आई? क्योंकि उनका वो स्तर नहीं है पुण्यात्माओं। ये बच्चे भी तो थे, चलो ये तो आए हैं, ये क्यों ना पढ़ पाए, ये क्यों ना समझ पाए, ये सदगुरुदेव जी के सत्संग क्यों नहीं समझ पाए? नहीं समझ सकते, क्योंकि इनकी आध्यात्मिक यात्रा भी नहीं होती। यहाँ पे ही पहली से लेकर पीएचडी तक के स्टूडेंट हैं, और जो अब ये ग्रहण कर पा रहे होंगे, इनसे भी जो कर्म क्रिया पुरुषार्थ कराए जा रहे होते हैं, उनमें जित भाव से कर रहे होंगे, जितने अच्छे से कर रहे होंगे, तभी इन्हें समझ में आएंगे। नहीं तो नहीं समझ में आ सकते। जिस स्तर का इन्होंने ग्रहण करा हुआ, जैसी क्रिया करी हुई ईमानदारी से, तभी समझ पाएंगे। नहीं तो माड़े कर्म का जीव नहीं समझ पाता। सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नहीं। जिसने कर्म नहीं करा वो नहीं समझ पाएगा। तो पुण्यात्माओं, सारा क्रिया प्रतिक्रिया का खेल है। आपको राइट एक्शन करना होगा तभी राइट रिएक्शन आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता है। और यही मन में जो चिप लगी हुई है, यही उसका फॉर्मूला है। मन को साधना बड़ा आसान है। अरे आपको इस यंत्र में क्या क्या चिप लगी हुई है, आपको सूक्ष्म शरीर से लेकर करके जो वाणियों में कह दिया गया, सांकेतिक और शब्द बता दिए गए कि कैसे कौन सा स्थूल शरीर है और कौन सा सूक्ष्म है और कौन सा, यानी फिर इस पे क्या क्या खोलें चढ़ी हुई हैं, कारण, महाकारण, कैवल्य, कैसे कैसे इसके ऊपर, और उसके बाद है आत्मा। तो पुण्यात्माओं, बहुत गूढ़ ज्ञान है। एक एक स्टेप परमात्मा जो करवा रहे हैं, इससे जीव को जो ग्रहण करता गया, पर अगर जो विनम्रता और आधीनी से नहीं करा, उसे वो सुन तो रहा है पर समझ में नहीं आएगी। जिसमें विनम्रता आधीनी आ गई, यानी जैसे परमात्मा वाणी पढ़ाते कि परमात्मा पढ़ाते कि हम पशुआ जन जीव में सदगुरु जात बेरंग मुर्दे से जिंदा करें पर डरते हैं। अब एक वाणी पढ़ रहा और अपने वो गुरु भरते हुए भी देखता और नहीं कर पाया, तो भाई वो फिर क्या कहते हैं, वो सत्य देखना नहीं चाह रहा, अपनी कमियां नहीं देखना चाह रहा। और दास में जो परमात्मा दया करते प्रजनत संस्कारों की वजह से, दास वो सारे अपने गुण देख रहा होता है। कबीर क्या मुखले विनती करूं लाजावत है मोई, तुम देखा था गुण की कैसे भाऊं तो ही। तो दास को तो मालूम होता कि दास अवतार है, परमात्मा इतना आत्मा जागृत कर चुके हैं। तो दास को लगता है कि यार कि यार आम जीव कैसे होंगे, जब दास में ये चीजें, ये कमजोरियां मन दे रहा होता, मन ब्रॉडकास्ट कर रहा होता। मन हमारे को जबरदस्ती करा नहीं सकता, पर उसका हम ब्रॉडकास्ट ना सुन करके हम परमात्मा की वाणियों का अनुसरण करें, ये गुणों का संग होता है कि एक तरफ परमात्मा के गुण है, एक तरफ महाकाल के गुण है।
महाकाल ब्रॉडकास्ट कर रहा होता और हम उसकी बात को रिजेक्ट कर दें, और तुरंत अब वो उसका ब्रॉडकास्ट रोकना हमारे हाथ में नहीं है। वो गलत प्रेरणाएं देगा, पर उसे रिजेक्ट कर करके हम परमात्मा की वाणियों का अनुसरण करें कि वाकई में भाई मेरे में कमियां तो हैं। क्रोध कसाई उर्वसे कुशब्द चुरा कर गाल, अरे मेरे को तो क्रोध आ गया था, अभी कल आ गया था। कुशब्द ऐसा है, कुशब्द मैंने बोल दिया तो डरता रहता है। वो डाउन टू अर्थ हम्बल होने का, वो अपने परमात्मा से भीख मांगता रहता है, हे परमात्मा मेरे से गलती हो गई, क्षमा करें, मेरे को अपने मनसा वाचा करने अपने योग्य बनाए। तो दाता दया करते हैं, उसकी कमियां धीरे धीरे दूर कर रहे होते हैं। वो रजोगुण तमोगुण को जो उसे मंत्र करवा रहे होते, जो उसे सत्संग सुनवा रहे होते, जो उसका फोकस हाई होता, उसका कैसे फोकस हाई होता, जैसे सदगुरुदेव जी कई अनुवाद छुपा करके लाए। जैसे इस वाणी का जो डेली नित्य नियम में पढ़ाई जाती है, ब्रह्मवेदी में पढ़ाई जाती है, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत्सुकृत उपमंजनम। अब दास को बहुत सारी चीजें जो दास के पास वैसे सबूत नहीं है, परमात्मा अपने बच्चों को भी निमित्त बना के बुलवाते हैं, पर दास में स्टूडेंट मोड है, तो दास को ये अंदाजा रहता है, हंस के गुण मालिक जो दे देते हैं कि ये इस समय परमात्मा इसको निमित्त बना के दास के लिए संदेशा भिजवा रहे हैं। तो दास जिन्हें दीक्षा दिया हुआ है उन्हीं से लेने की क्षमता है दास में, पर इन शिष्य हैं ये जो, इनमें अपने गुरु से लेने की क्षमता नहीं है। इनमें इतना अभिमान और अहंकार डीप रूटेड होता है, और दास में वो क्षमता स्टूडेंट की दिए हुए हैं। परमात्मा आज भी स्टूडेंट मोड पे है दास, तो इन शिष्यों से भी कि ये परमात्मा की यंत्र है, इस समय इसके माध्यम से ये संदेश आ रहा मुझे, तो दास उनका अनुसरण कर लेता। परमात्मा पशु के माध्यम से सिखा रहे होते, परमात्मा पेड़ पौधों के माध्यम से सिखा रहे होते, क्योंकि यह सारी दुनिया में परमात्मा की ज्ञान विज्ञानी तो बिखरा हुआ है। हर माध्यम से स्टूडेंट ग्रहण करने का प्रयास करेगा। एक चींटी भी सिखा सकती है, कुत्ता भी आपको अच्छी बात सिखा सकता है निमित्त बन के। आपका चिंतन मंथन होना चाहिए, हर चीज आपको सिखा रही है, पर आपका चिंतन मंथन आधीनी विनम्रता नहीं है, तो आप में नहीं आप ग्रहण कर सकते, आप में ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। आप वक्ता ज्यादा होंगे। परमात्मा कहे हमारे पंथ में, यानी गरीबदास के पंथ की बात हो रही थी, तो वहां कहे सदगुरुदेव जी नाम लेने से कम इंटरेस्टेड है और देने वाले ज्यादा हैं। सारे गुरु बनना चाहते हैं नकली, तो इसीलिए वक्ता पृथ्वी पे ज्यादा हैं। ज्ञान को ग्रहण कर पाने की शिष्य में भी उतनी क्षमता नहीं होती है, क्योंकि उसका राक्षस स्वभाव है, और उसके राक्षस स्वभाव पे एक लेवल पे बाद में आने के बाद उसे बार बार उसे पिन कराया जाता है कि भाई कि तू अपनी कमजोरी समझ और इसे दूर करने का प्रयास नहीं करेगा तो तू फंस जाएगा यहीं पे, और जो उसमें से माड़े कर्म का होगा वो चार गाली देगा और चला जाएगा, क्योंकि उसकी मान और या गाली सुनने के लिए बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहां पे अब विष नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे यहां पे साइकिक ट्रीटमेंट हो रहा होता है, सहज में हो रहा होता है, और विकारों की उल्टी आ रही होती है यहां पे। तो गुरु भी टीचर होता। परमात्मा एक शब्द के माध्यम से सिखाए, शब्द एक डाल पे दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे, क्योंकि गुरु की आध्यात्मिक यात्रा दूसरी है। वो टफ ट्रेनिंग पाया हुआ है, कमांडो की ट्रेनिंग पाया हुआ है, वो इस रजोगुण को तमोगुण को बर्दाश्त करने की क्षमता उसमें वो निरंतर प्रयास करता रहता है। वो नीर कीर का निबेरा चिंतन मंथन उसका चलता रहता। साधक का उतना नहीं होता, साधक को निरंतर साधा जा रहा होता है, उसकी एक एक फैसिलिटी कम करके उसे वैराग्य मार्ग पे लाया जा रहा होता है। एंड में यथार्थता से परिचित कराया जा रहा होता है। तो पुण्यात्माओं, यथार्थ से परिचित करने में अब जी को कड़वास आएगी, क्योंकि यहां पे सत्य जीव को ग्रहण नहीं होता, क्योंकि झूठ रहे हैं ना। झूठ, मक्कारी, स्वार्थ, मान, खुद को कर्ता मानना, ये बीमारियां हैं डीप रूटेड। जो ये ट्रीटमेंट सेंटर है, सहज में ट्रीटमेंट हो जाता पुण्यात्माओं। आत्मा खिलने के बाद ऐसी डाउन टू अर्थ, ऐसी हम्बल हो जाएगी, इतनी विनम्र आधीन हो जाएगी। उसे परमात्मा घास का उदाहरण दिए। घास पे कोई नंगे पैर चल रहा है, कोई जूते लेके, कोई टट्टी वाले पैर, गंदे पैर लेके चल रहा है, घास से शक्ति नहीं है।
तो ऐसा जीव को बना दिया जाता है यहाँ पे। घास, दासों का दास, पैरों तले घास, वो एसिड ऑफ द सोसाइटी होता है, वो सतोगुण का उत्पादक होता है, क्योंकि उसमें अभिमान और अहंकार नाम की बीमारी वो समझ करके उसे दूर करने का प्रयास करा, उसे पुरुषार्थ कराया गया, उसे समझाया गया। जैसे जैसे उसमें वजन आने लगेगा वैसे वैसे उसके ये विकार जाने लगेंगे। तो ये ऐसे है पुण्यात्माओं ट्रीटमेंट। आज के लिए एक ही श्लोक पर्याप्त है, 1.25 घंटे हो चुके हैं। क्योंकि पुण्यात्माओं वैसे तो आज के लिए बस, आज के लिए इतना ही है। चलो लाओ दिखाओ। और फ्लाइट मोड हटा के कर लिया और डाउनलोड आ गया है। ओके, है डाउनलोडेड है। ये देखिए जी, दूसरा शब्द सुनिए, शंख पूजा। हमारा परमात्मा शंख पूजा असंख, शंख पूजा मौले मुकंद, चल देखो संतोष बद चंद, जहां बरसते नूर अखंड धार, लख मौले मुर्शद का दीदार सबद। अब सुनिए, शंख पूजा आ गई, यानी अरब खरब और परमात्मा शंख भी बोले, पर अलग अलग बोले। वो सीक्वेंस में तो करोड़ बोले, अरब बोले और खरब बोले और असंख्य बोले हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर के 4 लोक हैं, सबको मालूम है, सतलोक, अगम लोक, अलख लोक, अगम लोक और फिर अनामी लोक कहते थे सदगुरुदेव जी। अनामे भी बोले हुए हैं, सत्संगों में ही बोले हुए हैं सदगुरुदेव जी, इसमें भी लिखे हुए हैं, पर समझ में नहीं आता ना किसी के। जिसे मालूम होगा, जो समझने का प्रयास कर रहा होगा, वो समझेगा, जिसमें स्टूडेंट मोड होगा। तो ऐसे करोड़ का तो, क्योंकि परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म लोक को छुपा लिए थे, तो करोड़ का तो वहां पे है। सारा सतलोक का जो वर्णन करते हैं वो परमात्मा, वो वहां का सचखंड का है। तो परमहंस जी के यानी परम अक्षर ब्रह्म जी के करोड़ हैं, अरब हैं सतपुरुष जी के, खरब हैं अलग पुरुष जी के, और शंख हैं, शंख कला के स्वामी, शंख भुजा के स्वामी हैं अगम पुरुष। और पूर्ण परमात्मा अनामय लोक में जो रहते हैं वो असंख्य इन्फिनिट, उनका सब इन्फिनिट है। उनका पैमाना होगा, हो कहां से सकता है, हो ही नहीं सकता है। वो ही पूर्ण परमात्मा है। बाकी सबकी तो क्षमता नाप दी गई, नापी किसने? सर्वेश्वर जी ने। उनकी आत्मा का जितना उनमें रिफाइनमेंट है, उस हिसाब से उनकी क्षमता है। तो आपको बता दिया गया कि उससे कितना नीचे होता है। अब इसीलिए पार ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, ये 2 अलग अलग शब्द हैं, तो 2 अलग अलग कैरेक्टर भी होंगे, पर परमात्मा ने मिक्स करके चले। पार मतलब जो यहां से पार है, कोई हरे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, परले पार से कोई आएगा जो भेद कहेगा, जो वहां की बताएगा, आने वाले समय में दास बताएगा वो धुन। परले से आया हुआ यानी उस पार से आया हुआ। दास की क्षमता वहां पे कितनी है? लाख की, वहां पे पहुंचने। ठीक है, और वहां पे परमहंस जी यानी परम अक्षर ब्रह्म जी की क्षमता करोड़ की। 100 का डिफरेंस हो गया ना, 100 गुने का भगत और भगवान में, यानी उसके मालिक में, उस लोक के प्रभु में, स्वामी में। वो और अपनी क्षमता को वहां जाकर के बढ़ाता चला जाएगा, और एक समय वहीं से वहीं उसे प्रमोट होकर करके साधना करते हुए वहीं से ऊपर चला जाएगा। तो पुण्यात्माओं ऐसा मार्ग है ये। यहां पे सब इंप्रोवाइज हो रहे हैं, सारी आत्माएं।
तो आप समझे, जब लाख वाली यहाँ पे आती है, उसका ये वो स्तर देख कर के दास को शर्म आ जाती है, अपना स्तर देख कर करके। और सांप की क्षमता, तो दास बार बार कल आपको संदेशा दे रहा था कि भाई आपको मालूम नहीं है ये मार्ग कब सदगुरु के वेश में, क्योंकि इस समय कलयुग अपने पीक पे होता, खूब पाप होते, खूब, यानी इससे तो पूर्ण परमात्मा प्राइम टाइम में, यानी सब समय परमात्मा ने भूमिका निभाई, प्राइम टाइम में साहिब नहीं आएंगे, तो इसी और जीव निर्णय कर नहीं सकता। तो इसी वजह से कब सदगुरु के वेश में परमात्मा होंगे और कब कौन होगा कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो इसीलिए सदगुरु साहिब एक शरीर, दास बार बार परमात्मा ये वाणी बुलवाते, और भेद करने वाला भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। भाई दास की क्षमता, तो दास तो जीव स्तर का है, ये बता दिया, पर सदगुरु के बारे में कोई सोचना और वो करना भी, यानी बहुत अच्छा शब्द है, गुनाहे अजीम ना हो जाए। उर्दू बड़ी प्यारी भाषा है, बड़ी तहजीब वाली है। तो पुण्यात्माओं ये सुने, शंख कला, शंख भुजा, पद चंद्रमा सबद गाज अनहद बाजे अति आवाज सतपुरुष देवा से शरीर जहाँ दास गरीब खेवट कबीरी। कोई है रे हमरे गांव का, हमारे गांव का, कितनी सिंपल लैंग्वेज में सतलोक की महिमा गा रहे हैं परमात्मा। कोई है रे हमरे गांव का पद चिन्ह रमता राम का। कोई है रे हमरे गांव का पद चिन्ह रमता राम का। जहाँ अक्षर अक्षय वृक्ष आनंद रूप सूरत नवरत सोम। अपने आप में ये क्या वाणी बोली गई, कोई है रे हमरे गांव का पद चीने रमता राम का। राम कौन, वो रमता राम मतलब घूमते फिरते जो परमात्मा आते हैं और सर्वगतम होते, और वो आते ऐसे ही यहाँ पे साधारण मनुष्य की तरह अपनी लीला करते हैं। पद मतलब वे ऑफ वर्शिप, पद के दो अर्थ होते हैं, एक तो पोस्ट और दूसरा पद वे ऑफ वर्शिप। कोई है रे हमरे गांव का पद चीने रमता राम का, वो यहाँ का नहीं है, वो सचखंड का है, वो बताएगा। तो हर जगह सदगुरुदेव जी हर वाणियों में हिंट दिए हुए कि साहिब भी आएंगे और नौकर भी लेके आएंगे, वो यहाँ का नहीं होगा, वो ही चीन सकता है रमता राम का पद, यानी वे ऑफ वर्शिप। जो कितनी वाणियों में हिंट है, क्या क्या हिंट है। स्वरूप गगन मंडल देव दीवान आम चल देखो संतो अगम धाम सतलोक सरवर शाखा गैबर गंध जहाँ झलके सूरज कोटिक चंद करोड़ चंद और चंद्रमा सूर्य जैसी वहां रोशनी उस परमपिता के दरबार में हो रही है। उनके रोमकूप की भी इतनी शोभा है। समाधान संगीत सोए जहाँ बिन सतगुरु नहीं मिलना सोए, वहां सतगुरु बिना नहीं जा सकते। सदगुरु माने सच्चे गुरु, पूर्ण संत के बिना उस परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है पुण्यात्माओं, हो गया। शंख भुजा भी होती है, शंख कला भी हो गई। जब भुजा है तो कला हो गई। 10,000 भुजा मतलब 10,000 कला, यही सदगुरुदेव जी निर्देशित करें ना। 1000 भुजा मतलब 1000 कला के स्वामी। तो शंख भुजा हो गई तो शंख कला भी हो गई। ठीक है जी, तो हो गया शंख भुजा पे मैं कुर्बान। तो यानी अरब हो गई सतपुरुष जी की, खरब हो गई अलग पुरुष जी की, शंख हो गई अगम पुरुष जी की, और असंख्य हो गई, इन्फिनिट हो गई पूर्ण परमात्मा की, करोड़ हो गई परमहंस जी कहें या परमक्षर ब्रह्म जी कहें। ठीक है जी, उस लोक के मालिक की। वहां पे नॉर्मल आत्माओं को हंस कहा जाता सचखंड में, और परमहंस हो गए परमक्षर ब्रह्म जी। करोड़ वहां की बताए साहेब।
तो पुण्यात्मा ऐसे ही तत्व ज्ञान है, कुछ छुपाते हुए, कुछ बताते हुए, सबके सामने लेकर के आते हैं सदगुरुदेव जी, पर कोई समझ नहीं पाता है। इसीलिए मालिक ने कहा कोई है रे हमरे गांव का, पर चीने रमता राम का, वो वे ऑफ वर्शिप जानेगा। यही 15:4 बता रही है, वही वाणी में है, वाणियों में है। तो चले पुण्यात्माओं, आज के लिए दासवाणी को यहीं पे विराम देता है। जंग जारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्ण निमित्तवन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। साहेब।